स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्लास 9th न्यू सिलेबस चल रहा है हमारे पास। फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर फाइंड करना है हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 21 एक्स स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 21 एक्स स्क्वायर वाई देख लेते हैं। यहाँ पे 3 7 आर 21, एक्स कितने टाइम है 2 टाइम है एंड वाई आ गया हमारे पास। ठीक है, एज इट इज इसी तरह से अब हमारे पास क्या आया 35 एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। एक्स 1 टाइम आ गया और वाई कितने टाइम आ गया, वाई 2 टाइम आ गया। अब आप इन दोनों में देखें कॉमन क्या क्या चीज आ रही है। कॉमन आ रहा है हमारे पास 7 एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमारे पास HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आया 7XY। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया सॉल्व। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, अब हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले के थ्रू इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y, क्योंकि a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3y है। तो अब इसके इक्वल हमारे पास ये आ गया एंड हमारे पास अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy ठीक है इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास यहाँ पे जस्ट x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2x माइनस 3y। अब ऊपर वाली में से देखें और नीचे वाली में से देखें क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, ये और ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल आया 2x माइनस 3y। ये हमारे पास हो गया सॉल्व। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स होल की पावर क्यूब माइनस 1 होल की पावर क्यूब, क्योंकि 1 के ऊपर जितने टाइम भी पावर हो 1 ही आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अब हमने इसको इस फॉर्म में ओपन करना है। ओपन कर लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है तो x 1 ज़ार x, b हमारे पास x है। ठीक है, अब ये वाली फॉर्म बन गई इस तरह। अब हमारे पास जो सेकंड है वो तो इजीली बनी हुई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जस्ट हमने सिर्फ क्या करना है इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ये वाली और ये वाली इन दोनों में से देखिए हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास ये कॉमन निकल रहा है और ये कॉमन निकल रहा है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये हो गया सॉल्व। अब हमारे पास है इसका 4 पार्ट। ठीक है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a कोमा 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब हमने क्या करना है इसका HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a ले लिया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास a कॉमन आ रहा है, हमने a कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, अंदर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3, यहाँ पे a कॉमन आ गया a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास इसके बन गए फैक्टर्स और यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं a माइनस 1 एंड a प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास इसके इक्वल आ गया ये। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है ये। अब हम इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे HCF कौन सा है। अब 2a क्यूब, अब हम ये वाला भी देखें तो इसमें भी हमारे पास a कॉमन निकल रहा है, हमने a कॉमन निकाल लिया। ठीक है, a कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर देनी है, इसके भी फैक्टर्स बना देने हैं। ठीक है,
2a² प्लस 6a माइनस a माइनस 3। अब यहाँ पे a हमारे पास इस तरह से एज इट इज आ गया, 2a कॉमन आ गया, a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 3। तो हमारे पास इसके जो हैं फैक्टर्स बन गए ये वाले, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखें, हमारे पास कॉमन ये आ रहा है और कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस 3 आ रहा है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल आया, a प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। हमारे पास है इसका 5 पार्ट, ठीक है। t² माइनस 3t माइनस 4, t² प्लस 5t प्लस 4 एंड t² माइनस 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने हैं, फिर हमने इसके फैक्टर निकालने हैं एंड देन फिर हमने इसके फैक्टर निकालने हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लिया, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, t माइनस 4 एंड t प्लस 1, ठीक है। सेकेंड वाला लिया, ये वाला, इसके फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास क्या फैक्टर निकला है, t प्लस 4 t प्लस 1। थर्ड वाला लिया, ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा था, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। सो हमारे पास इसके भी फैक्टर्स बन रहे हैं। अब इन तीनों में कॉमन देखें, हमारे पास ये वाला कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल आया, t प्लस 1। सो हमारे पास जो इसका ये वाला पार्ट है ये भी हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट लास्ट पार्ट। यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 15 x प्लस 56 x² प्लस 5x माइनस 24 एंड x² प्लस यहाँ पे ये हमारे पास 8x, ठीक है, 8x। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे इसके फैक्टर, x प्लस 7 x प्लस 8, ठीक है। सेकंड वाला देखें, x² प्लस 5x माइनस 24, ये वाला, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² माइनस x माइनस 3 x प्लस 8, ठीक है। थर्ड वाला देखें, उसमें से जस्ट x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x प्लस 8। अब तीनों में देखें हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास कॉमन निकल रहा है x प्लस 8, तीनों में देखें। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 8। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका लास्ट पार्ट भी हो गया सॉल्व। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।